अस्सलाम वालेकुम जी, जुम्मा मुबारक टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जुम्मा के दिन की स्पेशलिटी के लिए जो है वो सूरह कहफ की तिलावत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसकी तिलावत ज़रूर करें, और हो सके तो अगर तिलावत नहीं भी कर सकते हैं तो फ़ोन पे ज़रूर सुने, क्योंकि सूरह कहफ के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो मैंने यहाँ पे साथ में अटैच भी कर दी हैं। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा भी, और सूरह कहफ की तिलावत भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आज के दिन का आगाज़ हो गया था, घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होंगे कभी भी। सो ट्रांजिशंस वीडियो बन रही हैं। और जी, ये मैंने स्पेशली सब्सक्राइब का बटन ढूंढ के लगाया। अब किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, तो उसकी खैर नहीं है। सो आज था लॉन्ड्री डे। बहुत सारे कपड़े धोने वाले जमा हो गए थे, बट मैंने सोचा कि चलो आज कपड़े धो लेते हैं। और वॉशिंग मशीन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इशू कर रही थी, बट मैंने इसको इग्नोर किया था। बट आज मसला ज़्यादा ही हो रहा था, सो मैंने खुद ही इसके पेज वेज खोल दी। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अब इसको खुद ही आप देख लें कि इसको क्या मसला है। बेसिकली इसका जो स्पिनर का बटन था वो शायद फ्री हो गया था, या उसको कोई इशू था, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था और दूसरे ये करंट दे रही थी। तो बस इसकी यहाँ पे हम टेक्निक्स देख रहे थे कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि घर पे जो भी फीमेल्स हैं, कोई भी काम जो होता है ना, वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं कभी भी करना चाहिए। अगर आप होम मेकर हैं तो आपको सभी कामों में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप स्किल सीखने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर पे कोई मर्द अवेलेबल नहीं होता है, या आप कुछ चीज़ ख़राब हो गई या फ़ौरी से उसकी ज़रूरत भी है और कोई और आके इसको ठीक नहीं कर सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत बहुत मैंने डिटेल में कह रही, बट थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। सो यहाँ पे हमें इसको फॉल्ट मिल गया था कि इसको मसला क्या है, और उसको हम ठीक भी कर चुके थे। बट फिर हमने कहा कि चलो आज इसकी भी डीप क्लीनिंग कर देते हैं। सो यहाँ पे इसका जो चक्का होता है, आई डोंट नो कि इसको और क्या बोलते हैं, बट इसका जो चक्कर होता है उसको खोला हमने। उसके नीचे थोड़ी सी डस्ट थी, उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया यहाँ पे, और फिर उसको ड्रायर से जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई कर दिया था, ताकि उसमें कोई करंट वगैरह वाला इशू ना आए। बट पानी तो उसमें जाना ही था, बट एक दफ़ा उसको साफ़ कर दिया था। एंड उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया। इसके पीछे से कोई करंट का इशू था, क्योंकि इसकी पानी यहाँ से लीक हो रहा था, और पीछे मोटर के ऊपर पानी गिर रहा था। इस वजह से जो पानी वॉशिंग मशीन के अंदर आता था, उस पानी के अंदर करंट आ रहा था। मुझे काफ़ी दफ़ा लग चुका है, बट मैंने इग्नोर किया हुआ था कि बटन बंद करके कपड़े निकाल लेती थी। बट आज जो है ना, वो इसका ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, थैंक्स टू माई हस्बैंड, जिसने ये काम कर दिया। सो ये वाला काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मेरे सारा दिन जो है ना वो ऑलमोस्ट कपड़े धोने में ही निकल गया, क्योंकि इसके साथ साथ मैं किचन की भी डीप क्लीनिंग कर रही थी, बर्तन भी सारे साफ़ वगैरह कर रही थी, तो वो भी धो रही थी साथ साथ, और साथ साथ कपड़े भी धो रही थी। अच्छा, मुझे लगता है कि जो होम मेकर होना जो है ना, वो सबसे मुश्किल काम है। आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, आपको हर काम आना चाहिए, और आपको हर काम जो है ना वो एक ही टाइम में भी करना आना चाहिए, और ये बहुत मुश्किल जॉब है, इसको मैं कहूँगी। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन्स जो होम मेकर हैं। मैं पहले होम मेकर नहीं थी, मींस मैं कोई बहुत बिल्कुल हाउसवाइफ नहीं थी, मैं जॉब कर रही थी, बट अभी मैं टोटली हाउसवाइफ हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक तो हर चीज़ को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, और मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर। तो यहाँ पे जी हमने घर पे रखे हुए हैं लकी कबूतर, और अगर आप लोगों में से कोई, ये मेरी जो कांटेक्ट लिस्ट है उसमें कुछ वेटेरियंस हैं, और कोई अगर बर्ड्स के हवाले से कोई बंदा स्पेसिफाई हो तो मुझे बताइएगा कि इनके जो बच्चे हैं ना वो मर जाते हैं, मतलब लाइक कि उनको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहे, पालते नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है। तो मुझे ज़रूर कोई ना कोई जो है ना वो टिप दीजिएगा कि इसको किस तरीके से जो है ना वो मैनेज किया जाए। और लॉन्ड्री हो गई थी, किचन भी ऑलमोस्ट सेट मैंने कर लिया था, बट उसमें मुझे सारा दिन मेरा निकल गया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपका इतना ज़्यादा टाइम ले जाती हैं। और स्पेशली जो मेरे जैसा पर्सन है जिसको ओसीडी का प्रॉब्लम है, तो उसको फिर हर चीज़ में जो है ना वो परफेक्शन चाहिए होती है, और परफेक्शन के चक्कर में ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। सो लेकिन ये भी बेहतर है कि आप एक ही चीज़ को जो है वो रोज़ करना पड़ रहा हो आपको, तो उससे बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा उसको अच्छे तरीके से क्लीन करें, ताकि आपके 1-2 दिन निकल जाए। और दूसरा ये होता है कि आपकी अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज है किचन में, तो आपका काम करने का जो टाइम आपको लगता है ना वो बहुत कम हो जाता है।
मुझे आदत है कि मैं किचन की हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैंडी रखती हूँ, यानी कुछ भी है ना बस सामने से उठाओ और उसको यूज़ कर लो और बाद में वो उधर ही जो है ना वो आपका एडजस्ट हो जाना चाहिए इस तरीके से कि वो रफ़ लुक भी नहीं आए और आप उसको ईजिली यूज़ भी कर सकें। मेरे किचन में जो है ना वो कोई भी बॉक्सेस या कैबिनेट्स नहीं है, अभी अभी हमारा पुराना किचन ही है, इसको भी हमने नहीं रेनोवेट किया, सो इसलिए इसी तरह की इसकी लुक है। बट देखिए, डजेंट इवन मैटर कि आपका किचन जो है ना वो बड़ा है, छोटा है, बहुत ज़्यादा हाईली वो है, या आपका किचन बिल्कुल पुराना सा है। जो मैटर चीज़ करती है वो ये करती है कि आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल शाम हो चुकी थी और हमें पता चला था, मुझे बल्कि सरप्राइज़ मिला था कि हमारी बिरयानी की दावत है मेरे मामू की तरफ। मेरे कज़न ने जो है वो इनवाइट किया था हमें, सो यहाँ पे मैं रेडी थी और ये हम उनके घर पहुँच गए थे और बिरयानी खा रहे थे। मैंने खुद भी बिल्कुल बिरयानी जैसा ही सूट पहन लिया और मुझे सब कह रहे थे कि तुम खुद भी बिरयानी लग रही हो। और उसके बाद जो है ना ये हमारे बड़े भाई खाना खा रहे हैं, मैंने उनकी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं। वेल उसके बाद जो है ना वो हमारी भाभी ले आई थी हमारे लिए चाय। बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी और उनकी चाय भी बहुत अच्छी थी और मैंने उनको वहाँ पे भी थैंक्स बोला था, बट अभी वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो मैं उनको यहाँ पे भी स्पेशल थैंक्स बोल रही हूँ। और उसके अलावा एक थैंक्स मेरा और बनता है अपनी पूरी फैमिली के लिए जो लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट, और आप लोग उन सब लोगों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उन लोगों की दुआओं के साथ और उनके सपोर्ट के साथ ही मैं आज ये चीज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे मामू जो हैं वो हमें अपने एक जवानी के टाइम का किस्सा सुना रहे थे जो रिलेट कर रहा था मेरे नाना अबू से, सो आप लोग भी ज़रूर सुने। आज तो 40-45 साल पहले दी है जी। मैं जनाब मेरी हमशीरा एक दिन कुशैस थी एक दिन अपना जुबीदा, उन्होंने को बड़े शौक नाल जा चिट्टा कमीज कढ़ाई कराई गले दी ते उन्होंने आ गया ना जेह्ड़ी कढ़ाई की, एक ने कढ़ाई की, एक ने सिलाई की, वो जा सूट सिलवा के वाली पाया। उस तो बाद चप्पल बनवाई छंग तो जा वाली मैं 35 रुपए दी। उस दौरे चिट्टा फुल विच हुण चिट्टे फुल ते काले रंग की चप्पल होवे 35 रुपए पिछां दी चप्पल। ते मेरे अब्बे जी जा उत्थे अमलपुर रहिंदे सी ते मैं उत्थे चला गया मेहमानी ते अब्बे जी को अमीर कोल। ते जदों उत्थे गया ते मेरे अब्बे जी ने वेख्या एक रंग आवे ते एक जावे। अच्छा हां, एक रंग आवे ते एक जावे। हाँ उत्थे की काम कीती फिरना है कि जे अगर उत्थे डेरे ते जाएगा उत्थे बाबे हसन दी राणा दे डेरे ते ते ओ की आखणगे कंजरा दा बाल है। ओ एक बड़ा सो जी दैट्स इट फॉर टुडे। बिज़ी डे होने के साथ साथ बहुत मज़े का दिन भी था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अपने बड़ों के पास बैठा करें, उनकी बातें सुना करें और उनको टाइम दिया करें, उनको तवज्जो दिया करें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।